हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लास, जिसमें आपको हम पर डे सुपर 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। हिस्ट्री का, उसके बाद फिर पॉलिटी का। इसके बाद ये दोनों जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे वैसे फिर हम दो नए टॉपिक को उठाएंगे। आपको प्रत्येक दिन दो टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? तो यूनाइटेड नेशंस शब्द जो गढ़ा था वह रूजवेल्ट ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने गढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन काम्प का लेखक कौन है? तो मेन काम्प का लेखक हिटलर है। कौन है? हिटलर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? तो सबसे अधिक ब्रिटिश राजा या रानी क्वीन मैरी ट्यूडर हैं। क्वीन मैरी ट्यूडर। अब चलिए देखिए, यहाँ से आपका पॉलिटी शुरू होता है। चौथा क्वेश्चन, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ यह है कि वह राज्य कैसा होता है? वह राज्य दृढ़ राज्य होता है। कैसा होता है? दृढ़ राज्य होता है। पांचवा क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे वही संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया। वही क्या थे? वही संविधान सभा के अध्यक्ष, वही संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन संसद में थे 296 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? मतलब जनता के प्रतिनिधि का जो प्रभुत्व होता है यही क्या होता है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो संविधान की उद्देशिका, या इसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, इसमें संशोधन एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। 15वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये सारे के सारे उद्देशिका में या प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है संविधान में, इसका प्रयोग कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो यह राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्तियों का विभाजन
और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप जो होता है, इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी? 8 है। कितनी है? 8 है। और भारत संघ में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्का द्वीप, मिनिकॉय, सॉरी 29 नहीं, इस समय जो हमारे यहाँ भारत में संघ में कितने राज्य हैं, इसका आंसर आप बताइए। ये इसको गलत चाहिए, पुराना डाटा है। 8 इस समय जो हैं आपके संघ शासित जो प्रदेश हैं वह 8 हैं, और भारत में जो संघ राज्य हैं वह 28 है, ना कि 29। वह कितने हैं? 28 है। ठीक है, वो कितने हैं? 28 है। राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वह 8 हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्का द्वीप, मिनिकॉय और आमिन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह किया गया 1973 में। ठीक है, 1973 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से संविधान लागू हुआ था। कहने का मतलब है संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर वी.एन. राव थे। और भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये भी क्या थे? वी.एन. राव ही। दोनों क्वेश्चन एक समान ही हैं। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।